पैर की उंगलियों को पहले चला लें। रुकें। अभी एक पैर आगे और दूसरा अंदर की तरफ, ये नीचे दबा होगा, फिर दूसरे को। सांसों के साथ कर सकते हैं, सांस भर करके आगे पीछे, छोड़ करके ढीला। अब दोनों एक साथ कर लीजिए। अंदर पंजे को इतना खींचें कि एड़ियां ऊपर उठ जाएं आपके। रुकें, ऐसे राइट लेफ्ट कर लें, पहले राइट ले जाएं, रुकें, वापस लाकर दूसरी तरफ, फिर दूसरी ओर, एक बार और। अब थोड़ा सा गैप कर लें इसको, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी। दाहिने पैर को मोड़े, घुटने से एड़ियां नजदीक लाएं और खोलें। तो घुटना बाहर जाए तो एकदम सीधा हो जाना चाहिए और पंजा हमेशा बाहर की तरफ खींचा होगा। 2 3 4 5, बस 5 बार करते हैं। साइज में 1 2 3 4 5। दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, सीधा रखे हुए हैं, ऐसे नहीं ले जाना, उतना ही ले जाना ऊपर जितना ये पैर सीधा रहे। 1 2 3 4 5। दूसरा पैर 1 2 3 4 5। दाएं बार ले चलते, 1 2 3 4 5। दूसरे को दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5। सर्कल में घुमाते हैं। घुमाते समय घुटना सीधा रखिएगा, 0 बड़ा बनेगा। देखो, 1 2 3 4 5। रिवर्स लें, 1 2 3 4 5। दूसरा ऐसे ही, 1 2 3 4 5। रिवर्स करें, 1 2 3 4 5। दाहिना पैर बाएं हाथ में रखें। तो 2-4 बार इसको क्लॉकवाइज, 2-4 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब इस घुटने को जमीन पर लगाने के लिए एक हाथ यहाँ रख लो तो लग जाएगा। लग जाता है दोनों हाथों से करो तो, लेकिन किसी किसी का नहीं लगता, स्टिफ बॉडी होती है। तो एक बार सांस भर के इसको छाती से लगाएं, सांस निकालें तो नीचे रखें। इसे थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। एड़ी ऊपर उठाएं, घुटना नीचे दबाएं, थोड़ा राइट लेफ्ट। तो अगर हम ऐसे घुमा सकते हैं पैर सीधा हो जाए तो ऐसे पकड़ लें, नहीं तो अंगूठा पकड़ लें। 3 4 5। इस एड़ी का 0 बड़ा बनाना है। 1 2 3 4 5। इसको रख लेते हैं। दूसरे को पहले इसको जमीन पर लगाएं, सांस भरें, छाती से लगाएं, निकालें तो नीचे, भरें तो ऊपर। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। इसको नहीं घुमाया हमने, इसको भी घुमा लें। 4-5 बार उल्टे, 4-5 बार सीधे। उठाएं एड़ी ऊपर, घुटना नीचे दबाएं, दाएं। तो जो एड़ियां नहीं पकड़ सकते थे, जैसे हम ऐसे घुमा रहे थे, तो हाथ यहाँ पर रख करके इस पैर से ऐसे पकड़ करोगे तो सही। दो
3 4 5 रिवर्स में 1 2 3 4 5। थोड़ा सा पैरों को फासले पे रखें, हिप जमीन पर ही पड़ा हुआ है। राइट नी को हम लेफ्ट साइड जमीन पर रखेंगे, रुकेंगे थोड़ा, हम एक्सेल करके जाते हैं, इनहेल करें, वापस आए, फिर दूसरी तरफ से ऐसे रुक करके देखें कितना नीचे जा सकता है। आपका जा रहा है, लेकिन स्टेप जिसकी बॉडी होगी बहुत मुश्किल से जाता है। अब इसे थोड़ा सा जल्दी हिल, खोले के पैर, पद्मासन लग सकता है तो लगा लो, नहीं तो आधा पद्मासन एक ऊपर होता है, एक नीचे रख देते हैं। और थोड़ी कमर की एक्सरसाइज करते हैं। तो एक हाथ यहाँ रखा, ट्विस्ट के और रुक गए वहां पे, ऐसा दूसरी तरफ से। दूसरे में हमने ऐसे हाथ खोलना है और पहले हम एक तरफ जाते हैं, तो कोशिश करें दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट आ जाए, ऐसे दूसरी तरफ। सांस भर के हम जाते हैं, निकाल कर वापस आते हैं। एक ही एक बार कर लेते हैं। तो हो गया। अब हम चलते हैं अपने कंधे की एक्सरसाइज करते हैं। कंधे की एक्सरसाइज के लिए देखते हैं, ऊपर आगे नीचे और पीछे, रिवर्स भी कर लेते हैं इसका। और कंधा कैसे खुलेगा, हाथ ऐसे बंद करें, सीधा हो जाए हमारा हाथ है, इसको ऊपर लो, पीछे ले जाओ, गर्दन पीछे वापस ले, ऐसे अंगलियां अपने पीठ के पीछे मिलाए, कोनियां सीधी करें, ऊपर ले जाए हाथ को, देखो वापस आ जाए। अब दोनों हाथ ऊपर रखिए, सिर से ऊपर खींचिए, कलाई पकड़िए एक हाथ से, तो एक कोनी आप सिर के पीछे लगाइए, दूसरी को नीचे की तरफ साइड से खींचिए खूब, वापस लीजिए, ऊपर ले जाइए, कलाई बदलिए, ऐसा दूसरी तरफ से छोड़ देते हैं। दोनों हाथों की अंगुलियों को अपने कंधे पर रखें, कोनियां आगे सामने मिलाएं, ऊपर ले जाएं सांस भर के, सांस निकाल कर नीचे पीछे से लाएं, आगे मिलाएं कोनी, फिर 5 बार करेंगे, 2 3 4 5, फिर इसका रिवर्स कर लीजिए, पीछे ले जाओ, ऊपर सामने, रिलैक्स कर लेते हैं। थोड़ा हाथों की एक्सरसाइज कैसे करेंगे, टेनिस एल्बो हाथ की एक्सरसाइज कैसे, जैसे हमने एक हाथ ऐसे रखा है, पहले हाथ सीधा रखा हमने, हथेली ऊपर रखा, दूसरा हाथ अपने उस हाथ के नीचे से लेकर के अपने कंधे को पकड़ना है, जो हाथ सीधा है उस कंधे को पकड़ना, सांस निकाल कर नीचे ले चलते हैं हाथ को, ऐसा हमें विपरीत हाथ से, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, हथेली आसमान की तरफ, दूसरा हाथ कोहनी के नीचे से लेते हुए कंधे को पकड़ेंगे, जो हाथ सीधा है उसके कंधे को, और फिर हाथ को नीचे ले जाएंगे। अब थोड़ा सा कलाई की एक्सरसाइज, दोनों हाथ सामने लें, मुट्ठी बंद रखें, नीचे और ऊपर करें, आप खोल करके भी कर सकते हैं उंगलियों को, आपको लगे कि मूवमेंट कम हो रहा है तो एक हाथ से अंगुलियों को पकड़कर अंदर की तरफ दबाएं, और दूसरे हाथ से अंगूठा कलाई के नीचे, चारों अंगुलियां आप हथेली के ऊपर रख करके नीचे की तरफ दबाएं, ऐसा ही दूसरे हाथ से। अब कलाई से घुमाते हैं क्लॉकवाइज 4-5 बार,
दोनों को एक साथ कर लीजिए और फिर रिवर्स। दोनों मुट्ठियों को मिलाएं, अंदर से लेते हुए बाहर 4-5 बार और इसका रिवर्स। अपने एल्बोज को स्ट्रेट रखेंगे, थोड़ा दर्द हो जाता है तो 5 उंगलियां अपने कंधे पर रखें, कोहनियां बाहर की ओर, 2 बार साइड में, 2 बार सामने, 2 बार ऊपर की तरफ। तो गरुड़ आसन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों हाथ ऐसे कोहनियों से मोड़ते हैं और क्रॉस करते हैं एक दूसरे को और अंदर की तरफ से पंजे को पकड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में अपने हाथ को सीधा करेंगे, अंगुलियों को पकड़कर एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। अब चेक करें कि मेरा हाथ कौन सा ऊपर है। जैसे मान लीजिए लेफ्ट ऊपर है तो आपकी राइट ऊपर हो जाएगा। क्रॉस करिए, कड़िए अंगुली को और सामने लीजिए, रिलैक्स कर। गर्दन की एक्सरसाइज थोड़ी हो जाएगी। कैसे, हम क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, दाहिना कान कंधे पर रखें, पीछे ले जाए, पीछे सांस भरते जाते हैं, जब आगे आएंगे तो सांस निकालेंगे। हम धीरे से करें, कान को लगाना है, कंधा ऊपर नहीं करना। 2 3 4 5, रिवर्स कर लें। 1 2 3 4 5। तो गर्दन की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन चेहरे की एक्सरसाइज नहीं होती है? तो परसों सीमा जी ने बड़ा अच्छा करवाया था, तो केवल उन्होंने सिर का करवाया था। आज हम सिर छोड़ देते हैं, आज हमें चेहरे पर करना है। कैसे करेंगे, दोनों हथेलियां अपने चिन्ह के साइड में रखेंगे और ऊपर ले जाएंगे 10 बारी। देखो पूरा घर्षण करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार अपनी हथेली एक तरफ रखेंगे अपने टेम्पल पर, उसको उस तरफ ले जाएंगे खींच के और दूसरा अपोजिट ले जाएंगे। 10 बार एक होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो माथा हो गया और आपका नीचे से गाल हो गया। अब हमको नाक के साथ में करना है, तो अंगुलियों को अपने आई ब्रोज पर रखें, क्लोज टू योर टेम्पल। वहां से नीचे की तरफ चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका पूरा मुंह हो गया है। अभी भी साइड में, अभी नीचे अपने चिन के नीचे ऐसे करना है, अपोजिट से लेकर के अपनी तरफ खींचना है। तो अंगुलियों को अपने, जैसे दाहिने हाथ की उंगली को अपने बाईं तरफ चिन पर रखा और उसको खींच करके दाईं तरफ ले गए। ऐसे ही 10 बार इसको करते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 10। ये हो गया। अब हम अपने कान के पीछे रखेंगे। अब महिलाएं थोड़ा जो कान में पहनते हैं जरा ध्यान से करेंगे। हम 10 बार इसलिए से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पूरी बॉडी हमारी अब खुल गई, हमारे सिर से लेकर के पैर तक। अब हम ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। अंगूठे और तर्जनी के टिप्स को टच करके इसको सर्कल में लाना है। तीनों उंगलियां सीधी, हथेली का पृष्ठभाग घुटने पर, कमर गर्दन एकदम सीधी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं स्टिफ बॉडी वाले कि वो नहीं लगा पाते हैं पद्मासन या पलथी भी ऐसे नहीं, क्योंकि ज्ञान मुद्रा में ये बहुत जरूरी है कि हम जब ज्ञान मुद्रा लगाएं तो हमारी उंगलियां पृथ्वी की तरफ पॉइंट आउट करें। उन लोगों को हम चिन्ह मुद्रा के लिए बोलते हैं। चिन्ह मुद्रा यानी ज्ञान मुद्रा की स्थिति हाथ की वही रहेगी, बस इसको पलट कर अपने घुटने पर रखिए।
तो लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस को भरना प्रारंभ करें। सांस भरते समय आपकी छाती खुलनी चाहिए। जब लगे कि पूरी सांस भर गई है तो मुंह बंद लगाकर सांस को निकालना शुरू करें। सांस को निकालते समय अपने पेट को अंदर की तरफ लें, इतना ले जाएं कि आपके पेट की मांसपेशियां एकदम टाइट हो जाएं। फिर क्रिया को दोहराते जाएं। शांत बैठे। ओम की ध्वनिया, ओ को 2 भाग में, एक भाग में 3 बार बोलेंगे और उसके पश्चात गायत्री मंत्र। हमने देखा है कि गायत्री मंत्र का अर्थ याद नहीं होता है तो मोबाइल लेकर के पढ़ना पड़ता है। एक बार हमें मतलब आ गया उसका भावार्थ, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको भावार्थ देख के पढ़ना ही है। आप मत भावार्थ पढ़िए, याद हो जाए तब पढ़ना शुरू करें। तो पहले ओम की ध्वनि, ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आज हम मुख्य सब्जेक्ट हम 2 चीज लेके चलते हैं जिनके घुटने में अक्सर दर्द रहता है। एक उम्र के बाद ऐसा हो जाता है तो उसको रोग ना समझें, है? और दूसरा, कमर दर्द हो जाती है। कमर दर्द के कई कारण होते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि कमजोरी है या साइटिका की प्रॉब्लम है तो भी हमारी कमर दर्द करती है। तो घुटने के दर्द वाले कैसे उठेंगे, आज हम एक बार फिर से आपको रिमाइंड करते हैं। क्योंकि घुटने में जैसे दर्द करता है डॉक्टर फौरन मना करता है आप जमीन पर बैठना बंद करो। अभी आपकी उम्र 40 साल है, आपको 100 साल जीना है, कैसे चलेगा बताओ। देखो, हमने एक पैर ऐसे रखा, एक को हमने मोड़ के रखा। हम हाथ को यहाँ साइड में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और वजन अपने इस पैर पर रखेंगे और इस हाथ पर रखेंगे। इस घुटने पर नहीं रखेंगे जो घुटना नीचे है, देखिएगा। ये जैसे ऐसे हुए इसको अपना चेंज कर लिया। अब हाथ को हमने यहाँ रखना है, जमीन पर रख करके आप चाहें तो पैर सीधा कर लें। जब ये सीधा हो जाए तो ऐसे नहीं उठेंगे क्योंकि कमर दर्द कर रही है आपकी। हाथ यहाँ रखो ऐसे। अब हाथ यहाँ रख करके जब उठेंगे तो कमर आपकी दर्द थोड़ी कर सकती है बट उतना नहीं करेगी जितना आप बिना सहारे के उठते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कमर दर्द इसलिए भी तो होता है ना कि हमारा वेट बहुत ज्यादा हो गया है या हमारी अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई हमारे वेट की, या हो सकता है कि जैसा अभी बताया साइटिका की प्रॉब्लम है। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करिए। तो कमर दर्द करती है तो आगे नहीं झुक पाते, दाएं बाएं को जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं और आगे उनको झुकने के लिए मना भी किया जाता है, लेकिन उनके लिए ताड़ आसन बहुत अच्छा होता है।
ताड़ासन के लिए दोनों पैर के पंजे हम मिला करके भी कर सकते हैं, दोनों अलग भी रख सकते हैं। तो दोनों उंगलियां हाथों में मिलाएंगे, हाथ ऊपर लेंगे, सांस भर के अपने हील्स को इतना उठा लें कि वेट आपकी फिंगर्स पर आ जाए। तो इसका कई फायदा है, ये नहीं है कि केवल आपकी कमर दर्द सही हो रही है, अंगड़ाई जैसा हो रहा है, तो शरीर खुल रही है। देखिए, अगर आपने उंगलियों पर वजन लिया है तो उंगलियों में जिसको नमनेस रहती है वो चली जाएगी नहीं, घुटने पर खिंचाव पड़ रहा है वो जाएगा, कंधा खींच रहे हैं ऊपर की तरफ तो आपकी जो स्टिफ हो जाता है, आपके शोल्डर्स जाम हो जाते हैं, वो नहीं होंगे, और बच्चों में लंबाई बढ़ती है। एक बार रिलैक्स कर लेते हैं। मैंने बोला था ना साइड में जा सकते हैं। तो अर्धचंद्राकार आसन के लिए हमें पैर को मिलाना है और हाथों की उंगलियों को इस तरीके से कर लें जैसे नमस्ते की मुद्रा है। तो हाथ ऐसे सरक जाते हैं तो मैं अंगूठे से फंसा लिया है ताकि हमारा हाथ न सके। तो हमने सांस भर के हाथ को ऊपर खींचा को, सांस छोड़कर धीरे धीरे राइट से चला। तो हम जितना जा पाएगा कमर के ऊपर हिस्से से, नीचे से नहीं, सांस संभाल कर। सांस भरते रखिए, धीरे धीरे स्ट्रेट सीधे हो जाए, थोड़ा रिलैक्स करें, फिर से सांस भर के ऊपर खींचें और फिर लेफ्ट साइड से। तो देखो इस लंग्स का भी बहुत ज्यादा खिंचाव आ रहा है, एक तरफ एक लंग्स हुआ, एक बार दूसरी तरफ रीढ़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, साइटिका नर्व खींचती है इसमें जबरदस्त एक तरफ से, तो त्रिकोण आसन में भी खींचती है। वापस से हाथ नीचे, उष्ट्रासन जिसको घुटने में दर्द होता है वो बेचारे घुटने में उष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो उसके लिए अर्ध उष्ट्रासन होता है। अर्ध उष्ट्रासन के लिए आप जैसे उष्ट्रासन करते हैं वैसे ही हमने दोनों पैर खोल लिया है, दोनों हाथ की उंगलियां आप चाहें तो आप यहाँ रखिए रीढ़ के पास में, और चाहें तो आप अपने हिप के ऊपर रखिए। सांस भर करके हमें पीछे जाना होता है, धीरे धीरे जितना जा पाए जाए, बैलेंस गड़बड़ न करने दें। छाती, कमर, आप अपने नीज से, घुटने से भी पीछे जा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, नहीं तो वापस आए और फिर जाए। वापस आ जाइए। अब त्रिकोण आसन कर लेते हैं। त्रिकोण आसन की दो विधियां हैं, तो हम एक ही करेंगे। दोनों पैर हमने खोल लिया है, दोनों पैर के पंजे सामने की तरफ है, जिधर हमें जाना होता है उस तरफ हम पैर के पंजे को हम परपेंडिकुलर कर देते हैं बॉडी से। तो राइट तरफ जाना है तो राइट को हमें राइट तरफ कर दिया। अब दोनों हाथ हमने सीधे कर लिए, हथेली हमने सामने कर ली है, अंगुली अंगूठा बराबर मिला रहेगा, सांस में खिंचाव दिया। अब धीरे धीरे सांस निकालकर उस तरफ चल रहे हैं जिधर पैर का पंजा हमने बाहर किया है। तो हमारा कोशिश होगा ये हाथ सीधे रहे। अब जैसे मान लीजिए आपका कमर दर्द करे तो आप यहाँ होल्ड कर लो, कमर ज्यादा नहीं दर्द कर रही है, नीचे जा सकते तो नीचे चले जाओ और हथेली अपने पैर के पीछे रखना। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिधर हम झुके हुए हैं पैर मेरा सीधा है। अब हम ऊपर वाले हाथ की उंगलियों को देखेंगे, थोड़ा रुकिए। सांस भरे, हाथ को इसी पोजीशन में लेते हुए उठे। कमर दर्द करती है तो आप कैसे लिया जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं करना, कभी भी लड़ाई नहीं करना। अब जो पैर का पंजा उधर ले गए तो दाहिने सामने ले लें, लेफ्ट साइड ले चलते। देखने में आसान लगता है लेकिन कमर दर्द वालों को बड़ा मुश्किल होता है, तो हाथ का सहारा हमेशा लेके जाए, जबरदस्ती नहीं करनी कभी भी। तेरी सामने है मेरे, और मैंने लेफ्ट को
लेफ्ट साइड कर लिया अपन ने। फिर से चलते हैं उसी तरफ नहीं, अपोजिट। सीधा रखते हुए हथेली पैर के पीछे रखा मैंने और ऊपर वाले हाथ को देख रहे हैं। सांस भरें, कुर्सी पंजे सामने करें, हाथ वापस ले लीजिए। तो जिनकी कमर दर्द करती है वो झुक करके चक्रासन नहीं कर पाते, तो खड़े होकर कर लेना चाहिए करिए चक्रासन। तो पहले एक बार जरा देखें, थोड़ा कठिन वाला है, तो पहले देखें ऐसे होता है कि अभी हमने हाथ ऐसे खोला सामने लिया, हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड से राइट साइड जाने के बाद अपने लेफ्ट से अपने राइट शोल्डर को पकड़ लिया मैंने। अभी उस राइट वाले हैंड को हम लेफ्ट साइड ले जाएं। क्या ऐसा हो सकता है? पैर का पंजा अपनी जगह है, मैं जो राइट हैंड लेफ्ट गया है उसको मैं देख रहा हूँ। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। यही अब हमें लेफ्ट साइड जाना है। तो देखो लेफ्ट साइड जा रहा हूं, राइट हैंड से कंधा पकड़ा, अब लेफ्ट को राइट साइड ले जा रहा हूं। पंजे अपनी जगह पे है, घुटना भले चटपट कर रहा है लेकिन हमें उसको ध्यान नहीं देना। सांस छोड़ते हैं वापस। इस क्रिया को दोहराएं। ये जरूरी नहीं था कि हम राइट का लेफ्ट गए, आप जितना जा सकते हो जाओ, तो कम से कम आपकी बॉडी पे ट्विस्ट होगी। बस इतना ही करते हैं, खड़े होकर के। कमर दर्द कर रही है, सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे क्योंकि आगे झुकना पड़ता है। तो पहले हम पीठ के बल करें, पीठ के बल लेट जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। दर्द हो गई होगी, हो सकता है आपको। तो जब भी हम लेटते हैं कुछ काम करने के बाद, तो हमें अपने पैर को खोल लेना चाहिए 1 से 1.25 फीट तक। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। हथेलियां स्वाभाविक रूप से, उंगलियां स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई। तो सांस को सामान्य कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो सांस मेरी चढ़ती है, हो सकता है आपकी नहीं चढ़ रही है। तो हम लेट करके भी ताड़ासन करते हैं, दोनों पैर के पंजे मिला है, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ करें। अब देखिए कि एक प्रॉब्लम और होती है, जिनकी बॉडी स्टिफ होती है, अगर हाथ को ऐसे ले जाए तो पूरा हाथ उनका जमीन पर नहीं पड़ता है, तो उनको ऐसे उंगलियां ऐसे फंसाएं और उंगली को स्थिर कर लें, फिर अपने सिर के पीछे जमीन पर रखें। तो अब देखो हाथ एकदम सीधा हो गया होगा, सांस भरो, खींचो, दोनों पैर के अंगूठे मिलाकर आगे जमीन की तरफ खींचे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, तीनों बंद लगा लें। आप सब जानते हैं, मैं रुके थोड़ी देर, मैं तो कोई है नहीं, किसी को मालूम ना हो त्रिबंध के बारे में तो पूछे। एकदम रिलैक्स किया, इसको एक बार दोहरा लें, फिर सांस भरो, रिलैक्स किया। कमर दर्द वाले, साइटिका वाले हलासन और ये सब चीजें उनके लिए बड़ा मुश्किल होती हैं, नहीं कर पाते हैं। तो हम तो रोज करते ही रहते हैं, आज विशेष रूप से उन लोगों के लिए हम करना है जो आसानी से कर पाए और उनको कोई दिक्कत ना हो। तो अब थोड़ा पहले पेट के लिए कुछ कर लें कि आपका घुटना भी सही हो जाए और पेट पे प्रेशर भी आए। तो इसके लिए हम बहुत ज्यादा अगर उनको दर्द होता है तो हम बोलते चलो एक पैर ऐसे करो, नहीं तो एक पैर आगे जाए, ऐसे देखो,
एक पैर आगे। अब इसको जमीन पर नहीं रखना है, करना है पैर को सीधा कर लेना है, पैर एकदम सीधा हो जाए, घुटने सीधा रखिए, थोड़ा 1-2 मिनट कर लें। थोड़ा रुकें। वो साइकिलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे, ये पैर को सीधा कर, बड़ी मुश्किल से पैर सीधा होगा, नहीं तो पैर ऐसे रह जाता है। ट्राई करें, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि घुटना भी तो सही करना है। उल्टा भी कर लो, उल्टा नहीं होता तो कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा और करने की कोशिश में, इस पैर उठाओ। मैंने पहले बोला था ना कि पकड़ में अगर नहीं आता, मान लो कि आपको पैर पकड़ में नहीं आता, थोड़ा सा घुटने की एक्सरसाइज कैसे कर लेते हैं, यह पकड़ में आ जाता है और सीधा भी हो जाता है। हो सकता है आपको नहीं आता, तो आप कैसे करोगे, ये रुमाल है ना, ये ऐसे। तो जिनको वेरिकोज की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। हमने यहाँ नहीं रखा है, यहाँ नहीं रखा है, यहाँ रखा है, ऐसे रख करके हमें पैर को सीधा करना है। तो घुटने पर भी, वेरिकोज में भी, थाइस में भी अच्छा हो रहा है। ये पैर का सीधा हो जाना अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलते समय तो पैर सीधा हो जाता है, लेकिन इस समय नहीं होता। ऐसे दूसरे पैर को करें। तो वेरिकोज की भी आपकी हो रही है, आपके घुटने की भी एक्सरसाइज हो रही है। दोनों भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कमर में दर्द नहीं होगी। है आप पकड़ सकते हो, ऐसे पकड़ो, तो मैंने आपको दिखा। अब थोड़ा दाएं बाएं करें, देखिए कितना जाता है पैर। इसी को 10 बार 15 बार करें। अब आप अंगूठा नहीं पकड़ पा रहे हो तो इसको पकड़ लेना है ऐसे, लेकिन पैर को सीधा रखें, पैर नीचे। अब मकर आसन कर लेते हैं, जिसको कोई मरकट आसन बोलता है। तो नाम से हमें नहीं मतलब है, आप ध्यान रखें। दोनों पैर मिलाकर मोड़ें और दोनों हाथों को अपनी कमर के दाएं बाएं, तो कंधे के दाएं बाएं करें, दोनों पंजे आपस में मिले हुए। तो जैसा एक नया विधि अभी अंजलि ने भी बताया था, हमने भी कोशिश किया था कि पैर ऐसे उठा के ले जाएं, तो कमर दर्द वाले दिक्कत होती है उनको। उनको बोलते हैं चलो पैर जैसे नीचे जमीन पे रखो, लेकर मिला। अब धीरे से सांस निकालकर घुटना पंजे को मिलाते हुए राइट साइड ले जाए, गर्दन दूसरी तरफ ले जाए। अगर आपका घुटना मिला हुआ है और एड़ी जमीन पर आ गई है, तो आप साइटिका की प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम होगी तो नहीं आएगा, तो उधर वाले हाथ को अपने घुटने पर रखकर नीचे दबा देना है। गर्दन तो दूसरी तरफ गई हुई है, कोई जरूरी नहीं है जल्दी जल्दी करना, आप रुक लो थोड़ा वहां। अब चेक क्या करना है कि पैर का पंजा पंजे के ऊपर है कि नहीं, चेक करो। आगे पीछे चला जाता है,
घुटने से घुटना चिपक गया है कि नहीं? नहीं तो मैंने बोला ना, आप हाथ से हेल्प ले लो। वापस ला करके हम इसी क्रिया को अपोजिट करने लगेंगे। ये गर्द दूसरी तरफ घूमेगी। ये तो सबसे आसान है, इसमें तो कंधा उठेगा नहीं कभी आपका। लेकिन जिनकी बॉडी स्टिफ होगी उनका भी कंधा उठ जाता है, तो वो दूसरे से सहारा ले लें। 2-4 बार सहारा लेंगे तो अपने आप सही हो जाएगा। वापस लें, पैर खोल लीजिए। आज स्मार्ट लोग सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कल आ जाना तो कल कर देंगे स्मार्ट वाला। मकर आसन की तीसरी विधि। तो अब थोड़ा सा डिफरेंस कर लें, देखिए क्या कैसे करें। हमें दाहिना पैर मोड़ा, थोड़ा सा बाएं मैंने मोड़ लिया। अब इस पैर को हम अपने बाएं जंघा के नीचे रखेंगे ऐसे, और पैर पीछे से खोल देते। इसका फायदा क्या हुआ कि ये बिना हाथ लगाए घुटना मेरा जमीन पर चला गया और नीचे वाला पैर भी सीधा, गर्दन दूसरी तरफ घुमा दिया। अब फिर भी अगर ये ऊपर उठता है तो इधर का हाथ यहाँ रखो और गर्दन। फायदा क्या हुआ कि नीचे वाला पैर मेरा सीधा स्ट्रेट रहेगा, नहीं तो क्या होता था, ये मुड़ जाता था। रुको थोड़ा, वापस आ। इसी को हम दूसरी तरफ से देख लो कैसे किया है। वापस पैर खोल लेते हैं। इसमें कंधा आसन, ब्रिज पोज, कमर दर्द के लिए बहुत फायदा करता है। दोनों पैर हमने मोड़ा, अगर ये पैर पकड़ में आ जाता तो बड़ा अच्छा रहता है, तो हमें सपोर्ट कमर को ऊपर उठाने में मिलता है। नहीं पकड़ में आता तो कोई बात नहीं, हमें अपनी कमर ऊपर उठानी और इतनी उठानी है कि मेरी जंघा जमीन के समानांतर पैरेलल है। अब यहाँ रुकना है, तकलीफ हो तो नीचे आ जाना, फिर वापस जाना है। हम रुक रहे हैं, आधे मिनट रुकेंगे, ज्यादा। आ जाओ बस, पैर खोलिए, थोड़ा रिलैक्स कर लेते। अब चक्रासन भी कर सकते थे, लेकिन अभी तो हम करेंगे तो करते रह जाएंगे, नहीं करते बाद में करेंगे कुछ। कमर दर्द या साइटिका में ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो दाहिने करवट लिया हमने और पेट के बगल, ये मरकट आसन है, इसको कोई मकर जैसे बोलो। दोनों हथेलियां ठोड़ी के नीचे, कोहनी आपस में मिली, छाती से ज्यादा आगे के, दोनों पैर के पंजे मिले, पीछे खींचे हुए। 1 बाय 1 अपने पैर की एड़ी जमीन पर लगाएंगे, तो पंजे इस तरीके से खींच कर रखना। ऐसे कर लोगे तो कभी एड़ी लगेगी नहीं। हाँ, दोनों एक साथ कर। भुजंग आसन की बहुत विधियां हैं, तो जिनकी कमर दर्द करती है उनके लिए सबसे आसान क्या होता है, 2-3 आसन कर लेंगे। 3, दोनों हथेलियां अपने चेहरे के दाएं बाएं रखते हैं, दोनों पैर के पंजे मिले, पीछे खींचे, माथा जमीन से, कोहनियां शरीर के साथ सटी हुई। सांस निकाल के पहले गर्दन ऊपर करें, सांस भरें, धीरे धीरे अपनी छाती उठा लें, पेट उठा लें। वजन मेरे
पेड़ ऊपर चला गया है। अब थोड़ी सी कोहियां, ज्यादा नहीं उठाएंगे, हथेली पर वजन डाल करके इतना करें कि पेड़ों पर भी वजन हट जाए और वजन आपके थाइस के ऊपर चला जाए। निगाहें आसमान की तरफ, सांस सामान्य कर ले, रुके। पैर से हाथ मैंने सीधा नहीं किया है, देखो आप गलती मत करो। कोहनी यानी एल्बोज को जमीन से लगभग 4 इंच ऊपर उठाया, बेस्ट मैंने। सांस छोड़े, नीचे आ जाए, कोहनी लगाए, माथा लगाए। एक शिथिल आसन होता है, जिनको हार्ट की ट्रबल होती है उनको बाएं तरफ नहीं रहना चाहिए, दाहिनी तरफ रहना चाहिए। दाहिनी तरफ रहने के लिए क्या करेंगे, हमारा पैर तो सीधा है ही, दाहिना हमारा ही है ना, तो दाहिना हाथ हमने दाहिने पैर के साथ ऐसे लिए और दाहिना कान लगा दिया। बायां पैर मैंने मोड़ा और उसकी एड़ी सीधे, जो सीधा घुटना उसे लगा लिया और कोहनियां अपने कंधे के सामने, हथेलियां आसमान की तरफ, वो सिर की तरफ चली गई। तो मेरा घुटना इतना बाहर आ जाए, आप देख लो दूसरी तरफ नहीं दिख रहा है तो यह स्थिति एकदम से शिथिल है। लेकिन हम बाएं तरफ हैं, लो ब्लड प्रेशर वाले बाएं तरफ, नॉर्मल वाले तो किसी भी तरफ कर सकते हैं। ये हाथ एल के आकार का है, आपको दिख नहीं रहा, तो देखो ये एड़ी इससे मिलेगी, तो हमारी एक घुटना इतना बाहर चला जाए कि जंघा जमीन पे आ जाए और एक कोहनिया कंधे के सामने इतना चला जाए कि मेरी छाती भी जमीन पे आ जाए। तो मकर, अब भुजंगासन की एक दूसरी विधि कर लें जो आसान होती है और सभी कर लेते हैं। हथेली के नीचे हथेली अपने छाती के नीचे रख लिया। अब धीरे धीरे वजन डालें हथेली पर और कमर को सीधी कर लें, हाथ को सीधा कर देना, फिर पीछे देखते हैं और कमर को नीचे डालने की कोशिश करें। सांस सामान्य करें, रुकें। पीछे पैर खुल जाता है उसकी चिंता ना करें। जिनकी बॉडी स्टिफ होती है, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, जिनको कमर दर्द होता है, सांस छोड़े, वापस आ जाए। अगर थक जाए तो शिथिलासन फिर दूसरी तरफ कर ले, नहीं थके तो हम मान लेते हैं आप लोग तो स्मार्ट लोग हो, कहाँ से थक जाओगे। कुछ शलभासन बताते हैं। दोनों हथेलियां हम अगर जंघा को नीचे आ जाए तो बहुत अच्छा नहीं आती है, तो हथेली आसमान की तरफ करो, लेकिन इसके नीचे रखो। दो कंगन वगैरह है तो संभाल लेना, एक टूट जाएगी। चूड़ी तो कांच की टूटती ही टूटती है। आगे से थोड़ी लगेगी। अब अपने दाहिने पैर को सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ जितना ले जा सकते ले जाओ। इसको ऐसे मत करना है, सीधा और ऊपर। रुको थोड़ा, खींच के रखो इसको। आगे से चिल लगा हुआ है मैंने, सांस छोड़ दो, आ जाओ वापस। फिर सांस करो, दूसरा पैर ऊपर उठाओ। जब लगे कि और नहीं जाएगा तो हाँ होल्ड कर लो, रुको, सांस छोड़ो, आ जाओ वापस। जब दोनों पैर उठाएंगे तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ आता है, तो किसी किसी की सांस चढ़ती है, तो वो इससे ज्यादा नहीं उठाएंगे। बाकी आप पैर को सीधा रखते हुए जितना उठा सकते हो उठा लो। पैर को सीधा खींच के रखो मैंने, आगे से थोड़ी उठा लोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सांस सामान्य रुकते हैं, कभी भी तकलीफ हो वापस आ जाए। घुटने मिले हैं और सीधे हैं, धीरे से आ जाए, सांस छोड़कर। तो अब शिथिलासन अब जरूरी पड़ेगा, क्योंकि सांस चढ़ गई ना, मैंने बोला ना।
चक्रासन, सर्पासन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सर्पासन से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सही होता है। दोनों हाथ को ऊपर हमने लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, सारे सिस्टम देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सारे इफेक्ट में आते हैं। बड़ा फायदा है। सांस भर के दोनों घुटने मिलाकर जमीन से ऊपर और आगे से छाती, वजन मेरे पेट पर बीचों बीच। हम दाएं जाएंगे, सांस बदलेंगे, भरेंगे, वापस दूसरी तरफ से करते चले। रिलैक्स हम करते हैं चाइल्ड पोज में। देखो हाथ ऐसे रखा, चाइल्ड पोज में वही करेंगे जिनको घुटने में दर्द नहीं है, हैं? बैठे, ये ऐसे किया, आराम करें। तो कुछ आसन हम पैर खोल करके कर लेते हैं। लेट्स तो जैसे मैंने बोला, कमर दर्द वाले बहुत सारे आसन नहीं कर सकते, आगे झुकने वाले तो उनको तो करना ही नहीं होगा। तो हम आज उन्हीं के लिए कर रहे हैं। जानो मेरी कमर दर्द है, मैं नहीं करने वाला। वक्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, ये सारी चीजें। तो जैसे मैंने बोला था, वक्रासन की 3 विधियां, आज हम तीनों करते हैं, आपको बताते हैं। दाहिना पैर मोड़ा हमने, इसको यहीं रख लिया, दाहिना हाथ हमने पीछे रखा, बायां हाथ छाती और घुटने के बीच से लिया। ये जिनका नहीं पकड़ में आता है, ऐसे पैर उठाओ, इसको पकड़ लो। पकड़ में आता है तो आप घुटना पकड़ लो, ये भी आसान है, तो इसको पकड़ लो और जमीन, इसको नीचे रखो, गर्दन पीछे। वापस चेंज करना है दूसरी तरफ। तो पहले एक तरफ से तीनों कर लेते हैं, फिर दोनों तरफ करें। दूसरे में कोई खास फर्क नहीं है, इसको यहाँ तक के रखना है और फिर पकड़ना है। हाँ, तीसरी जो है थोड़ी कठिन है, सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं। ये हाथ की हथेली हमें जमीन पर ऐसे रखें, ऐसे। वापस। अब दूसरी तरफ से हम तीनों विधि करते हैं। ये थी, तो मैंने आपको तरीका बता दिया, तो आपको कर लो। मैं तो ऐसे कर लेना। इसको मैंने पकड़ करके जमीन पर रख लिया है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी को दूसरी तरफ रखते, इसमें हाथ हम पीछे जमीन पर पीठ के साथ में रखते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाते। तीसरी, अब कई लोग हैं कि इसको नहीं कर पाते, तो बोले चलो अर्धमत्स्येंद्रासन था, वक्रासन था, इससे भी आसान थोड़ा। एक पैर मोड़ के इधर कर लिया और एक पैर से, तो आसान है। तो ये हाथ एकदम पीछे पीठ के साथ में रखें,
यहाँ रखना, यहाँ नहीं, यहाँ रखा, दूसरा हाथ यहाँ दिया, हाथ लिया आपने पीछे से, दूसरी तरफ, पैर चेंज कर लें, फिर वही करें, दूसरी तरफ से, बस। अब गोमुखासन करें। गोमुखासन तो हम दो दो विधियां हैं, तो हमें कोशिश करना है कि एड़ी पर, एक एड़ी पे बैठना है। कैसे एड़ी बैठेंगे, तो ये पंजा पीछे, दूसरे को हमने घुटने पर घुटना रख करके क्रॉस कर दिया, घुटने पे घुटना आगे, कमर हमें सीधी करें। ये जब तक यहाँ पर जमीन पर नहीं पड़ेगा आप बैठ नहीं सकते। जो घुटना है ऊपर, वो हाथ हमने ऊपर रखना है। तो पहले इसको सेट कर लेते हैं ऊपर से। कोशिश करो एक उंगली, 2, 4, 5 उंगलियां आ जाए पकड़ने। एक तरफ से हो गया, चेंज करें। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी हमारे यदि और पैर का पंजा पीछे आगे, तो आपने देख लिया है। तो घुटना मेरा इस समय लेफ्ट वाला है नीचे, तो लेफ्ट वाला हाथ ऊपर से, राइट ऊपर से, एक पकड़ा, 2 पकड़ा, 3 पकड़ा, 4 पकड़ा, 5 पकड़ लिया। छोड़ दें, बैठे बैठे नमस्ते कर लें। ऐसे करते हैं नमस्ते, देखो अंगूठा नीचे, इसको मैंने ऐसे फंसा लिया और मैंने अपनी उंगलियों को इस तरीके से पीठ पर रखा है। ये अब इसको ऊपर ले चला, ले जाओ, अब मिला। अब वज्रासन में बैठ के करें। तो घुटने में जिसको दर्द है वज्रासन में बैठ नहीं पाते, हाँ, तो टेबल पे बैठ जाओ, लेकिन चेयर पे बैठ जाओ। लेकिन ध्यान रखना, जब चेयर या टेबल पे बैठे तो आपका पैर जो है वो जमीन पर पड़ जाना चाहिए। अरुण जी थोड़ा वो पीछे वो नमस्कार फिर से एक बार दिखाएंगे प्लीज। पीछे कौन वाला? और आपने नमस्ते किया ना पीछे? पीछे जो हथेली नमस्कार हाँ किया था हाँ वो हाँ 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 वो वाला। हमने हाथ ऐसे रखना है, ये और ये अंगूठा फंसा लेना है ताकि ये हमारा ऐसे मिला है। तो हमने उंगली को पहले पीठ पर रखा, अंदर से लाके रखा हुआ। अब इसी को ऊपर की तरफ ले जाना है और अंगूठे को नीचे करते समय हथेली को मिलाने की कोशिश करें। किसी की हेल्प ले सकते हैं, बहुत ऐसे हम तो केंद्रों में रहते थे, तो मुझे याद है हम सबको मिलाते थे। अभी मंदिर वालों को तो याद होगा। है, हाँ, मैंने मंडूकासन के लिए बोला कि जो जिनको घुटने में दिक्कत होती है, समझ जाएंगे सभी। कोई अगर मेरी बात नहीं समझता है तो पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा खुद करके अभी कैसे हम कर सकते हैं कि हम टेबल पर बैठ के कैसे कर सकते हैं। अगर घुटने में दर्द है तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मंडूकासन इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे सारे ऑर्गन्स को सही कर सकता है, चाहे लीवर हो, चाहे लंग्स हो, चाहे किडनी हो, यूटेरस, ओवरी, इंटेस्टाइन, सारे, पैंक्रियाज, सबको, लीवर, सबको सही करने वाला। तो
अंगूठा अंदर किया हमने, मुट्ठी बंद करी, नाभि यहाँ है, हमने साथ में दाएं रखी, सांस भरा, निकाला, इसको अंदर दबाया, निकली हुई सांस में है जो आगे आए तो मुट्ठी मेरी ऐसे खड़ी हो जानी चाहिए। निकली हुई सांस में गर्दन ऊपर किया और हमने ब्रीदिंग नॉर्मल कर लिया है। सांस भरें, आराम से उठ जाए। नाभि खिसक जाती है वो केवल इसलिए कि हमारी यहाँ से कुछ नसें होती हैं जो एक तरफ से ढीली एक तरफ से टाइट हो जाती है, तो लूज मोशन होने लगता है, पता भी नहीं चलता कि क्या है। आप चाहे स्कैनिंग करवा लो, चाहे एक्सरे करवा लो, उसमें आपको पता नहीं चलता, अल्ट्रासाउंड में भी नहीं पता चलता, लेकिन लूज मोशन होता है, दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर, सही नहीं होता। तो उसके लिए हमें इसको, अगर हम ऐसे करें और जा करके नीचे ऐसे ऐसे करें, या उत्तान पदासन जैसे हम करते हैं, आसन में किया है तो सही हो जाती है। तो हमने ऐसे हाथे रख करके ऐसे करना है। प्रेशर नाभि के चारों तरफ है, नाभि पर नहीं है। गर्दन ऊपर कर लिया, सांस सामान्य कर लिया और उसको मूव करना शुरू करो। सांस वाला उठ जाए। तो हम दो विधियां आपको बताएंगे, दोनों में से आप एक करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कठिन होगी। एक तो ये आसान वाली है कि हमने इसका प्रेशर नाभि पर डालना है और जाके रुक जाना है। जो बर्दाश्त कर सकते हैं वो क्या करेंगे, अपना अंगूठा अंदर किया लेफ्ट वाला, इसको अपने नवल के ऊपर, ठीक नाभि के ऊपर रखना है और इसके ऊपर से दूसरे हाथ को ऐसे करके दबाना है। सांस भरा, निकाला सांस और चले गए, तो मुट्ठी एकदम खड़ी हो गई, आपको गर्दन ऊपर, सांस सामान्य। तकलीफ हो सकती है, आप अपना देखो। सांस लें, उठ जाए आराम से। सामान सांस, टाइम बहुत कम हो जाता है। देखो 8 बजने वाला है, कितना बजे, 7 बजने वाला है। तो अब घुटने की दिक्कत होती है तो सुप्त वज्रासन नहीं कर पाते हैं लोग। उनको ऑप्शन दे दिया हमने, जैसे एक तो वुष्ट्रासन हमने खड़े होकर के किया था, वुष्ट्रासन ऐसे हम बैठ के भी करते हैं। तो अब घुटने में दर्द है तो बेचारे नहीं बैठ पाते हैं, घुटने में भी दर्द होता है ना, पैलेट से होते हैं यहाँ पर, तो उनको भी मुश्किल होता है, तो खड़े होकर के ही वुष्ट्रासन उनके लिए सही है, जबरदस्ती नहीं करना है। घुटने में दर्द है खाली तो वुष्ट्रासन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, कई विधियां हैं। अब देखो मैं अब क्या बताऊं, सब आप लोग अब जान रह गए हो। हम तो बोलते हैं चलो ऐसे बैठे हुए कुछ करो ही मत, यहाँ पर हाथ रखो ऐसे, थोड़ा सा पैर खोल लो ऐसे, और देखो ये हो गया। दिखने में आसान लगता है, नहीं हो पाता, तो चलो ऐसे खड़े हो जाते हैं। पंजा लेटा हुआ है और ये आपस में दूरी पे है। हमने यहाँ पर ऐसे हाथ रखा, देखो जरा, मत जाओ एक एक करके हाथ मत ले जाओ, जैसे मैं चलता हूँ वैसे चलो। हाथ यहाँ पर रखा, जाओ जितना जा सकते हैं, कोई जरूरी है पैर हथेली जमीन पर रखो, पैर पर रख लो, ऐसे जाओ, यहाँ रुको ऐसे। आप बड़े बहादुर हो कि जा सकते हो तो ऐसे हाथ ढीला करो, रख लो, चलो। हो गया कि नहीं हो गया, वापिस आ जाओ, बैठ जाओ। ये तो हम उसके लिए करते हैं भैया, जिसको नहीं कर पाते हैं, चलो यहाँ पे रहो, एक रखो, दूसरा रखो, फिर आगे करो, फिर ऐसे करो। आप लोग तो मास्टर हो गए हो, बस ऐसे करो, यहाँ रखा, गया, हाथ फ्री, ये रखो।
कई दिन से सुप्त वज्रासन नहीं हुआ है, इसलिए मैं सुप्त वज्रासन करने चल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा देख लीजिए। वैसे तो नया तो नहीं, आज तो संडे सैटरडे बहुत कम लोग आते हैं। हम सुप्त वज्रासन में पैर आज नहीं खोलते हैं, दोनों पैर के पंजे मिलाकर। तो जिसका नहीं, जो नहीं कर पाते हैं वो क्या करें, देखिएगा, थोड़ा सा वो खोल लेंगे उसको ऐसे। दोनों हाथ को हमने यहाँ ऐसे रखना है, उंगलियां हमारी अंदर की तरफ है, इतना तो आए जाए, घुटने मिलेंगे। अब देखते हैं क्या ये मेरी एल्बोज भी आ जाती है, सही है, तो एल्बोज भी आ गए। अब देखें सिर लगा सकते हैं क्या, कोहनियां थोड़ी सी फासले में करी, सिर भी लग गया। अब अगर पीठ लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। पीठ कैसे लगेगी, दोनों हाथ से मैंने इसको पकड़ा और हमने सिर उठाया, पीठ लगा ली। जैसे पीठ लगाएंगे पैर ऊपर उठना चाहेगा और खुलना चाहेगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान। हाथ फ्री है, आप यहाँ रख लो, आप यहाँ रख लो, अच्छा वापस हाथ यहाँ रखो, फिर से कोहनी का सहारा, हाथ का सहारा, बैठ जाओ। अब पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। तो कमर जिनकी दर्द कर पाती है, पद्मासन भी नहीं लगा पाते हैं, तो वो कैसे करेंगे, सिंहासन कैसे कर लेते हैं। दोनों हाथ ऐसे रखा, देख रहे हैं उंगलियां अंदर है, ये पैर पीछे खोल ले, कमर नीचे करे, जीभ ज्यादा से ज्यादा निकाले, 10 बार आवाज करे। बैठिए आराम से, बस बस सलाह देते हैं। बैठ आराम से बैठे, पद्मासन जरूरी नहीं है, हम बैठ सकते हैं पद्मासन तो बड़ी अच्छी। हंसना जरूरी है इसलिए कि हमारा थोड़ा सा गला खुल जाए, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, केवल पक्षी हंसी हंस लेते हैं 5 बार, पूरी सांस निकालते जाएंगे। लास्ट एक बार, चेहरा लाल हो जाता है, फेफड़ा खुल जाता है, पेट अंदर चला जाता है, गला एकदम खुश्क हो जाए, साफ हो जाए। दोनों हाथ के अंदर 2-4 सांसें लंबी गहरी, शांत, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, वही 2-1 के अंदर रखें। तो वायु कुंजल कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया है। मैंने बोला था ना एसिडिटी, जो जल जो पानी पी करके कुंजल निकालने को बोलते हैं, नहीं करते हैं, तो कम से कम वायु कुंजल ही कर लें, तो एसिडिटी के लिए बहुत फायदा करता है। इसमें क्या करना है, हमें मुंह से सांस को पीना है, भरना नहीं है, और 3-4 बार ऐसे पिएंगे, थोड़ी सी सांस निकलेगी नाक से, उसके बाद फिर देखने कैसे कर रहे हैं।
पी गए। घोटना है ना, स्वेलो करना है। तो जीभ को निकाल करके हवा निकालनी तो पेट से निकलेगी, क्योंकि पेट में हवा गई। एक बार और निकाल। शांत पेट से। अब हम करने चल रहे हैं कपालभाति। जो हम 5 प्राणायाम की बात करते हैं उसमें ये नहीं आएगा। तो सभी शिक्षकों से हम ये बोलेंगे कि 5 प्राणायाम में ये 5 प्राणायाम बहुत जरूरी होता है। जैसे कपालभाति हमने किया 10 मिनट, तो मेरी सांस बड़ी अच्छी हो जाती है, ऑक्सीजन इनटेक अच्छी हो जाती है। उसके बाद अगर हम अग्निसार कर लें तो बहुत देर तक करते रह जाएंगे, आप चेक करना। तो अब जब हम अग्निसार करते हैं तो इनटेक हमारा ऑक्सीजन का कम हो जाता है, तो उसके बाद हमें अनुलोम विलोम या भस्त्रिका कर लेना चाहिए, वो मौसम के हिसाब से या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद उज्जयी प्राणायाम हो जाएगा, 4 हो गए। 5वां भ्रामरी हो गया, उसके बाद ध्यान है। तो जो सारे प्राणायाम नहीं करते हैं तो कम से कम 5 प्राणायाम तो कर लेना चाहिए। नहीं तो कपालभाति के लिए ये मुद्रा आप चाहें तो लगा लें, अपान वायु मुद्रा में। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो करना शुरू कर दीजिए। बस बता दिया तो बता दिया। स्पीड अपने हिसाब से रखेंगे। अगर आपको लगता है कि इसको करने से कमर आपकी दर्द होती है, बेशक आप सहारा ले लो। 18 तक ठीक है। आप शाम को हम लोग कर लेंगे ध्यान, इस समय नहीं हो पाएगा तो। हाँ, मैं अपना ऑडियो बंद कर देता हूँ, क्योंकि ऑडियो चलता रहता है तो डिस्टर्ब होता है कि दूसरे की आवाज़ आती रहती, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता।
भाई साहब आपका ऑडियो ऑन नहीं है। हाँ, अग्निसार मूल बल लगा करके ज्यादा से ज्यादा पहले सांस को निकालें, उसके बाद क्रिया को प्रारंभ करें। तो मैंने हाथ इसलिए रखा है कि हमारे रीढ़ के ऊपर असर कम पड़ता है, क्योंकि कमर दर्द वालों के लिए मैंने बोला था ना कि थोड़ा सा सही रखें। तो करते जाइए, 2 मिनट कम से कम कर लें। जो भी सांस कर रहे हैं लास्ट होगी। अब भस्त्रिका प्राणायाम हम करने चल रहे हैं। शीतल ठंडक है यहाँ पर, उसके लिए और विशेष रूप से वो उनको फायदा करता है जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, एक नाक बंद होती। तो आप हाथ चाहें तो आप ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, कैसे भी रखें। ये प्राणायाम की मुद्रा एक बार फिर से देख लीजिए जरा। फर्स्ट टू फिंगर यहाँ। तो अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हम अपने रिंग फिंगर से और राइट को अपने थंब से। तो चूंकि गर्मी की ठंडक का महीना है तो हम पहले राइट से सांस इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ज्यादा नहीं। फास्ट करेंगे वो जो जिनको बीपी नहीं है, बाकी स्लो ही करेंगे। चलें।
उधर से भरें, दूसरी तरफ से धीरे धीरे करें, थोड़ा रिलैक्स। अब जितना इधर से किया हमने उधर से इतना करना है अपने लेफ्ट से। इसके बाद अनुलोम विलोम। हमें अनुलोम विलोम का करने का फायदा यह है कि हमारी दोनों स्वर खुलते हैं और रिंग ज्यादा से ज्यादा लंग्स हमारे भरते हैं और खाली होते हैं। हम शीघ्रता कर रहे हैं लेकिन पूरी सांस निकल जानी चाहिए। जैसे कल नरेश जी ने करवाया था, धीरे धीरे करवाया था, तो धीरे धीरे करने के बाद में जो कमजोर लोग होते हैं, वीक लोग होते हैं, उनके भी लंग्स खाली हो जाते हैं, क्योंकि हम जल्दी जल्दी करते हैं तो पूरा भरते भी नहीं, कोई 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 ज्यादा निकालते भी नहीं, तो वो तो धीरे धीरे कर लेंगे। या तो एक मिडिल स्पीड वाले, मिडिल वाला वो क्या है, ये कर लें, या इसी को स्पीड दे दें, या जैसा नरेश जी ने करवाया था वैसे कर सकते हैं। लेकिन चूंकि गर्मी की जरूरत है इसलिए हम स्पीड देते हैं ध्यान से। थोड़ा रुक के देखें सांस कैसे चलती है। तो जिन्होंने जल्दी जल्दी किया है उनकी सांस तो एकदम रुक जैसी जाती है, हाँ, जिसको केवल कुंभक कहते हैं। लेकिन जिन्होंने धीरे धीरे किया उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सांस लेना ही पड़ता है। लेना नहीं पड़ता, सांस अपने आप जाती है, लेते थोड़ा ना। इसी क्रिया को दोनों नासिका से हम करते। 3 मिनट रह गया बस, लेंगे और छोड़ेंगे। दोनों नाक से टमी पर ध्यान रखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, टाइम कम रखा। रिलैक्स कर। इसमें भी वही स्थिति बनती है कि सांस लें या ना लें। उज्जई कर लें, जी पलट कर खर्राटे लेना या सांस निकालकर खींचना गले से, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे।
शांत बैठ। दो तीन बार भ्रामी कर लीजिए, उसके बाद बैठ जाइएगा आराम से। जब बैठे तो आंखें बंद कर लें, देखें कैसे सांसें चलती हैं। बस एक संकल्प लेना चाहिए हमें, और ये कि समय जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना समय मिला है उतना समय मिलेगा आपको, चाहे आप दुख से आप उसको बिता लीजिए, चाहे आप खुशी होकर बिता लीजिए। योगिक क्रियाएं करते रहोगे तो खुश होकर के बिताओगे, नहीं करोगे तो दुखी में रहोगे। जरूरी नहीं है। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति कर सांस भरते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर हथेलियां सामने ले, मैंने इसको गर्मी अपने चेहरे पर, अपने आंखों पर धीरे से सहलाएं। आंखें खोले तो अपनी हथेली देखें। करागे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को।